नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे मुचुकुंद के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्यवंश यानी कि सौर वंश के एक राजा है और वे राजमाता मांधाता के पुत्र है और अम्बरीश के भाई है। तो पूरी हम कथा के बारे में बात की जाए तो असुरों से युद्ध। भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवता असुरों से पराजित हो गए थे। उन्होंने मुचुकुंद नाम के राजा की शरण ली थी, जिन्हें एक महान योद्धा धर्मपरायण व्यक्ति बताया गया है। राजा मुचुकुंद ने देवताओं को तब तक आश्रय दिया जब तक कि वे शिव के पुत्र कार्तिकेय के अधीन नहीं हो गए। अपनी जीत के बाद देवताओं और उनके राजा इंद्र ने राजा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की थी। उन्होंने पृथ्वी पर विशेष अधिकार प्राप्त पद का त्याग कर उनकी रक्षा के लिए स्वर्ग की यात्रा की थी। उन्होंने उसे पृथ्वी का पर एक पूरा युग बीत चुका, त्रेता युग और द्वापर युग में परिवर्तन हो गया। उन्होंने उसे बताया कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। उन्होंने मुचुकुंद को अपनी सेवाओं के लिए अपनी पसंद का कोई भी वर देने की पेशकश की। मोक्ष को छोड़कर यह जानकर कि उनका परिवार अब जीवित नहीं है, वे दुखी हो गए। सभी युद्धों के बाद थक गए। उन्होंने देवताओं से अखंडित नींद का वरदान मांगा, इस शर्त के साथ कि जो कोई भी उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करेगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। यह वरदान राजा को मिल गया। उन्होंने एक गुफा में अपनी नींद शुरू कर दी। महाभारत के अनुसार काल यवन एक महान यवन योद्धा राजा था, जो वरदान के कारण युद्ध में अपराजित और बेजोड़ था। जरासंध के साथ गठबंधन करके उसने कृष्ण के राज्य मथुरा पर आक्रमण करने की कोशिश बनाई। जब दोनों सेनाओं युद्ध में एक दूसरे का सामना करती है तो कृष्ण अपने रथ से उतर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनका पीछा काल यवन भी करता है। काफ़ी देर तक पीछा करने के बाद कृष्ण काल यवन के पीछे एक अंधेरी गुफा में प्रवेश करते हैं। यह वही गुफा थी जिसमें मुचुकुंद मौजूद थे, जो अभी भी अपनी निद्रा में लीन थे। काल यवन गुस्से में और अंधेरे में देखने में असमर्थ होकर मुचुकुंद पर हमला कर देता है। उसे कृष्ण समझ लेता है। जब मुचुकुंद ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र काल यवन पर पड़ी, जो तुरंत जलकर राख हो गया। अपने मार्ग पर चलने के बाद राजा कृष्ण को देखकर प्रसन्न हुए। कृष्ण ने उन्हें उनसे संचित पापों को धोने के लिए तपस्या करने की सलाह दी, ताकि मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो सके। देवताओं से मिलने के बाद मुचुकुंद गुफा से बाहर निकले। कहानी बताती है कि जब वे गुफा में आराम कर रहे थे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी जीव समय के साथ आकार में छोटे हो गए, जो लंबे समय से चले आ रहे युगों का संकेत है। मुचुकुंद फिर गंधमादन पर्वत पर गए और वहाँ से तपस्या करने के लिए बद्रिका आश्रम गए। अगर आपको मुचुकुंद के बारे में यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।